एक वक्त की बात है कि जबलपुर गांव में एक भोलू नाम का किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास अपने बीवी बच्चों को देने के लिए कपड़े भी ना थे। जब भी कोई त्यौहार आता सारे गांव वाले खुशियां मनाते और तरह तरह के खाने भी बनाते, मगर इस खुशी के मौके पर भी भोलू के घर का चूल्हा खाली रहता था, जिससे भोलू बहुत परेशान और दुखी रहता। उसकी समझ में कुछ भी न आता कि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को आखिर कैसे पूरा करे। इसी गांव में एक बनिए की दुकान थी जिससे सारे गांव वाले खरीदारी किया करते थे। दुकानदार बहुत लालची और मुनाफाखोर था। वो बहुत महंगे दामों चीज़ें फरोख्त करता और मुनाफा कमाता था। उसकी लूटमार की वजह से अक्सर गांव वालों से उसकी लड़ाई भी होती रहती थी। ये सब देखकर भोलू को बहुत बुरा लगता था। काका, चावल कितने रुपए भाव दिए हैं? 20 रुपए किलो। 20 रुपए? काका, चावल के दाम तो बहुत ही ज्यादा हैं। क्या कहा? ज्यादा है? इससे सस्ती करने से बेहतर है कि मैं चीजें मुफ्त में ही बांट दूं। अरे काका, मैंने साथ वाले गांव से यही चावल 15 रुपए किलो में खरीदा है, वो भी साफ सुथरा, और तुम 20 रुपए में ले रहे हो। बीबी, लेना है तो लो, नहीं तो चल बनो और साथ वाले गांव से जाकर ले लो। बढ़िया ही 15 रुपए। दिवाली का दिन आया। सब गांव वाले बहुत खुश थे और हमेशा की तरह दिवाली का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश से मना रहे थे। मगर इस दिन भी भोलू का वही हाल था, क्योंकि इसके बच्चे भूखे थे। भोलू परेशानी के आलम में दुकानदार के पास गया, क्योंकि दुकानदार भोलू का बचपन का दोस्त था। भोलू ने इससे मदद तो मांगी, मगर दुकानदार इतना बेहिस और लालची था कि उसने अपनी दोस्ती का ख्याल भी नहीं रखा। भोलू भैया, कैसे आना हुआ? ठीक तो हो? हाँ काका, ठीक हूँ। काका, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या बात है? काका, आप तो जानते हैं मेरे घर में फाके हैं। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मेहरबानी करके मेरी थोड़ी मदद कर दें, मेरे बच्चे भूखे हैं। ओ भोलू, तुम जब भी आते हो सिर्फ मांगने आते हो। काका, मैं ये सब वापस कर दूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भीख मांगने के लिए हर वक्त। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दे। मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे कोई खाना खिला दे। मैं बहुत भूखा हूँ। पानी। भोलू बहुत अफसुर्दा और परेशान होकर जा रहा था कि उसने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क के किनारे बैठा है और वो बहुत भूखा और प्यासा था। भोलू एक निहायत रहमदिल इंसान था। थोड़ा बहुत खाना जो वो अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहा था, उसने वो बूढ़े बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग खाना खाकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने भोलू को गौर से देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भाभी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें खाना भी नहीं दे सकता। मैं इतना मजबूर हूं कि कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? अच्छा तो ये बात है, अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। तुम एक नेक और रहमदिल इंसान, तुमने अपने बच्चों का खाना मुझे खिला दिया। कोई बात नहीं पापा, आप निराश ना हो, सब ठीक है। एक नेक और रहमदिल इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
ये लो, ये एक जादुई चक्की है। इससे जो भी तुम मांगोगे ये तुम्हें देगी। और हाँ, जब इसे बंद करना हो तो इसे काले रंग के कपड़े से ढाँप दें और हमेशा इसे नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना। ये तुम्हें माला माल कर देगी। अब जाओ। भोलू वो जादुई चक्की लेकर खुशी खुशी घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और उस पर चक्की रख दी। चक्की चक्की मुझे चावल दो, ओ चक्की मुझे चावल दो, चक्की चक्की मुझे चावल दो। जब चावल का काफी ढेर लग गया तो जैसे बुजुर्ग ने बताया था, भोलू ने चक्की को काले रंग के कपड़े से ढाँप दिया तो चक्की ने चावल पैदा करना बंद कर दिया। इस तरह रोज भोलू उस चक्की से मुख्तलिफ अशिया पैदा करता, जैसे गंदम, चावल, दालें वगैरह। भोलू ने भी काका बनिए की दुकान के सामने अपनी दुकान बना ली और सस्ते दामों चीजें फरोख्त करने लगा। भोलू भैया, चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? 10 रुपए किलो भैया। अच्छा, इतने सस्ते। चले फिर 10 किलो मुझे दे दें। अच्छा भैया। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, जिससे इसने गांव में अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया। अब उसके पास अपने बीवी बच्चों को देने के लिए सब कुछ था। भोलू और उसका खानदान अब बहुत खुश था, मगर काका दुकानदार भोलू को देखकर बहुत हसद करता। इसकी समझ में ये नहीं आता कि भोलू आखिर इतना मालदार कैसे हो गया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर भोलू के पास इतना पैसा कहाँ से आया है। कल तक तो ये गरीब था, मुझसे मांगने आता, मगर अब ये इतना बड़ा व्यापारी बनकर मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है। अब मेरे पास तो कोई ग्राहक भी नहीं आता। मुझे इस राज का पता लगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा कि आखिर भोलू के बच्चे के पास आखिर क्या जादुई चीज है। मुझे इसके घर जाकर देखना चाहिए। एक दिन दुकानदार ने भोलू के घर की जासूसी करने की ठानी। वो भोलू के घर के बाहर छिप कर देखने लगा कि आखिर क्या माजरा है। उसे ये राज जानने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। अच्छा, तो ये राज है भोलू की तरक्की का। ये जादुई चक्की तो कमाल है। ये चक्की इस बेवकूफ भोलू के पास नहीं रहनी चाहिए। मैं इसे चुरा लेता हूँ। ये चक्की मुझे बहुत अमीर आदमी बना देगी। उसने वो चक्की चुरा ली और अपने खानदान के साथ गांव छोड़कर भाग निकला। हो, जल्दी बाहर आओ। अजी क्या हुआ, कुछ बताएंगे सही? बस चुपचाप चलती रहो, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव से थोड़ी ही दूर एक दरिया था। वो दरिया के किनारे पहुंचा और कश्ती में बैठकर किसी दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी बीवी से लड़ाई हो गई। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि तुम अपने घर को छोड़कर सिर्फ इस पत्थर की चक्की के लिए आखिर क्यों भाग रहे हो? बेवकूफ औरत, चुप करके बैठ। तुम चुप करके बैठो। आखिर मुझे बताओ तो सही, ये आखिर माजरा क्या है? लो फिर देखो, और देखकर तुम खुश हो जाओगी। चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल, अरे चक्की नमक निकाल। वो चक्की फौरन चल पड़ी और नमक बनाने लगी। अब उसको ये मालूम नहीं था कि उसे रोकना कैसे है। चक्की नमक पैदा करती गई और नमक का वजन इतना ज्यादा हो गया कि कश्ती सबको लेकर डूब गई।
रोको इसे, रोको इस चक्की को, रोको, हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे। हेल्प हेल्प हेल्प। रुक जा चक्की, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, रुक जा। अब बेवकूफ चक्की, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। इसीलिए कहते हैं कि किसी से हसद नहीं करना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए।